नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन सभी को देखने को मिल रहा है। मैं हूं या आप हो, इस समय सभी को पता है कि दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ या मैं कहूँ कि आप लोगों की तरफ से मैं सरकार को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में 50 क्या 100 साल से भी रह रहे हैं और वो अतिक्रमण नहीं है, वो जगह है, वो ज़मीन है जैसे कि पुराने टाइम पर राजा महाराजाओं की जो जगह होती थी, जब वो आज़ादी के बाद जाने लगे तो अपनी जगह छोड़कर चले गए। कई सारी ऐसी जगह है कि जिन जगहों पर लोगों ने आप कहते हैं कि कब्ज़ा करा, वो कब्ज़ा नहीं करा, उस समय के अधिकारी कहें या पुलिस कहें या कोई भी पैसा दे देकर भी लोग वहाँ रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं ना कि अपनी मनमर्जी से कुछ लोगों ने बस कब्ज़ा कर लिया, ये ज़मीन, ये जगह उनकी कैसे हो गई? मैंने आपको बताया ना, अधिकारी कहें या पुलिस कहें, पैसा देकर वो रहें। वो भी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने उन मकानों पे, उस जगह पर काफ़ी पैसा लगाया है, अपने ज़िंदगी की कमाई तक लगा दी। यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ भी उन्होंने गुज़ार दी। कई लोग जवान थे, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने अपने बाल-बच्चों की शादी कर दी है, नाती-पोते वाले हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लोग 40-50 साल यहाँ तक कि 100 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली के मूल निवासी हैं ही। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूँ कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं खराब कर दी या कहें उनकी पीढ़ी यहीं गुज़र चुकी। इसीलिए मैं सरकार से एक ही चीज़ का अनुरोध कहूँगा, उनको अवैध ना समझें और ना ही समझें कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है, कई ऐसे राजा महाराजा थे, जब देश आज़ाद हुआ था, तब काफ़ी सारी ऐसी जगह थी, दिल्ली में कई सारे ऐसे जिसे कहते हैं बने-बनाए फ्लैट हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, वो उन्हें देकर चले गए। क्योंकि वो उनके सर्वेंट थे और उस पर सरकार का किसी प्रकार से भी अधिकार नहीं था। उस पर अधिकार उन अंग्रेज़ों का था, उन राजा महाराजाओं का था, जो अपने सर्वेंट्स को ये सब फ्लैट देकर दूसरे शहरों में चले गए। अंग्रेज़ तो देश छोड़ के चले गए। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर भी सोचा जाए। उन्होंने अतिक्रमण या अवैध कब्ज़ा नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे अधिकारियों को, पुलिस को भी दिए हैं। जब भी उन्होंने कोई निर्माण कार्य किया, भले ही उन्होंने एक ईंट रखी, उन्होंने पैसा दिया। और दिल्ली में कोई भी इस बात से इत्तेफ़ाक ज़रूर रखेगा कि आज की डेट में अगर आप एक ईंट अपने घर पर रखते हैं और किसी ने बता दिया पुलिस में कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि पुलिस क्या करेगी। अगर आप पुलिस को खुश नहीं करेंगे तो वो निर्माण कार्य नहीं होगा और आपने अगर पुलिस को खुश कर दिया तो वो कार्य बिना किसी रोक-टोक के चलता रहेगा। तो मैं रेखा सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कई सारे ऐसे मकान हैं, कई सारी ऐसी जगह है जिस पर निर्माण हो चुका है। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत उन पर लगा दी है, कई पीढ़ियाँ उनकी वहाँ गुज़र चुकी है। वो मैंने जैसा कि आपको कहा कि जवान थे, बुज़ुर्ग हो चुके हैं और नाती-पोते वाले हो चुके हैं, तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं को सोचना चाहिए क्योंकि लोगों का जुड़ाव उस जगह से हो जाता है, उनके बच्चों का, उनके परिवार का। ये भी सोचकर सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि वहीं पर उनको जगह बनाकर दे देनी चाहिए। सरकार से मैं एक अनुरोध और करूँगा कि अगर सरकार बना के नहीं देना चाहती, तो वो खुद वहाँ के रहने वाले लोगों को कह सकती है, ऑर्डर दे सकती है, उनको इस चीज़ का आश्वासन दे सकती है कि हाँ, आप लोग खुद बना सकते हैं, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि देखा जाए तो वो जगह वाक़ई में उनकी है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोगों के भी माध्यम से, अपने भी माध्यम से, चैनल के माध्यम से ताकि सरकार इस बात पर भी गौर करे कि कई सारी ऐसी जगह है, जिस पे डीडीए हो या एमसीडी हो, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज भी कई सारी ऐसी जगह ज़मीन पड़ी है जहाँ लोग रह रहे हैं, वो किसी न किसी या तो राजा-महाराजा की डोनेट की गई जगह है या अंग्रेज़ों द्वारा उनको देने की जगह है जब उनके वो सर्वेंट थे। इसीलिए सरकार से अनुरोध है, मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि सरकार को भी पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? आज की डेट में कई सारी झुग्गी-झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही है। आप झुग्गी-झोपड़ी वालों को वहीं पर ही क्योंकि वो परेशान हैं, अगर आप उन्हें कहीं भेज भी रहे हो, तो वो लोग परेशान हैं। वो परेशान इस बात से है क्योंकि उनका काम-काज बीसियों सालों से वहाँ है, एकदम से अगर आप कहीं दूर भेज देंगे तो कैसे वो वहाँ आएँगे, जाएँगे? इतना तो उनका किराया ही लग जाएगा जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप जहाँ झुग्गी-झोपड़ी है, वहीं पर 5-5, 6-6 मंजिल की एक अपार्टमेंट टाइप बना दें, तो लोग भी वहाँ रह लेंगे, इससे स्पेस भी काफ़ी हो जाएगा। सरकार को जो कार्य करना है, चाहे वो साफ-सफाई का हो या किसी भी चीज़ का या सरकार को कोई नया निर्माण करना है पब्लिक के लिए ही, चाहे वो पार्क का हो या सामुदायिक भवन का हो, वो भी हो जाएगा क्योंकि स्पेस भी कम रहेगा। जैसे झुग्गियाँ एक बड़ी
तादाद में फैली हुई है, वो फैलेंगी नहीं। अगर 5 या 6 या 7-8 मंजिल का उन्हें अपार्टमेंट टाइप बना के दे दिया जाए, तो सरकार के लिए स्पेस भी अच्छा मिल जाएगा और उन लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा और ये लोग जीवन भर भाजपा सरकार को, रेखा सरकार को याद रखेंगे कि हाँ, निर्माण किया, हमारे लिए कुछ किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने, रेखा सरकार ने कुछ किया। मेरी ये बात आप सभी को कैसी लगी? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या मैंने सही सलाह दी सरकार को या नहीं दी। बाकी सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करे, क्या नहीं करे, मैं नहीं कह सकता, पर मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो जहाँ रह रहा है और सरकार उन्हें अलॉट करना चाहती है मकान, तो सरकार इधर-उधर अलॉट ना करते हुए उसी जगह पर साफ लोगों को कहे कि हम यहीं निर्माण कर रहे हैं, वहाँ उनको दे दे 5-6 मंजिल का बना के जैसा सरकार चाहे और वहाँ काफ़ी स्पेस भी मिल जाएगा, पार्क बनाने का भी और सामुदायिक भवन बनाने का भी या सरकार कोई अन्य कार्य करना चाहती है, अन्य निर्माण करना चाहती है, उसका भी। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।